30/1/2018 में आदेश पारित करते हुए हमारे युवा कांग्रेस के विधानसभा अध्यक्ष लोकेश साहू जी को जिला बदल की कार्रवाई पर की। मैं कांग्रेस पार्टी की ओर से और हमारे रायगढ़ कांग्रेस परिवार की ओर से मैं कुछ बातें आप लोगों के बीच में रखना चाहता हूँ कि रायगढ़ में किस तरह से शासन के दबाव में प्रशासन काम कर रही है। इसका जीता जाता उदाहरण ये हमारे युवा कांग्रेस के अध्यक्ष लोकेश साहू जी के ऊपर कार्रवाई बताती है। इस कार्रवाई में स्पष्ट रूप से इसमें जो उल्लेखित है वो 2010 से लेकर 2014 तक के प्रकरण, जिसमें 12 प्रकरण लोकेश साहू के ऊपर दर्ज किए गए हैं, जिसमें बहुत छोटे छोटे मामले हैं, जिसमें आपस के बीच का छोटा मोटा झगड़ा और गाली गलौज इस तरह के रिपोर्ट हैं, जिसमें से लोकेश साहू 8 मामलों में बाइज्जत बरी हो चुके, जिनको कोर्ट ने उनको बाइज्जत बरी कर दिया। 4 मामले हैं जो आज कोर्ट में लंबित हैं और इसके बावजूद 2014 का जो इनका आखिरी प्रकरण जो इस प्रकरण में दर्ज है 2014, उसके बाद से 9/6/2014 और आखिरी प्रकरण इनका जो दर्ज है, उसके बाद से आज तक लोकेश साहू का किसी भी प्रकार से न कहीं कोई विवाद है, न किसी का कोई शिकायत है, ना इन्होंने ऐसा कोई अपराध दर्ज हुआ है जिसके कारण इनको आज अशांति भंग की आशंका जिला प्रशासन को लगी। मैं ये कहना चाहूंगा कि पुराने प्रकरणों को लेकर जिसमें कोर्ट ने भी जिसमें उनको बाइज्जत बरी कर चुके हैं, उसके बावजूद उस 3 साल 4 साल 5 साल पुराने मामलों को आज निकाल कर प्रशासन के ऊपर में दबाव विपक्ष की है, रायगढ़ के विधायक की है। उन्हें लगता है कि लोकेश साहू जी एक सक्षम विपक्ष की भूमिका निभाते हुए युवाओं को अपने साथ जोड़ने का काम कर रहे थे रायगढ़ जिले में, और एक अलग तरीके से प्रोटेस्ट वो पूरे रायगढ़ जिले में सरकार की गलत नीतियों का उनका सब विरोध कर रहे हैं। तो कहीं न कहीं ये कांग्रेसियों को एक तरह से उनके ऊपर दबाव बनाने का, कांग्रेस कार्यकर्ताओं को भयभीत करने के लिए चुनावी वर्ष है। और जिस तरह से ये आज जिला प्रशासन शासन के निर्देश पर इस तरह की कार्रवाई कर रही है, जो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है। इस तरह की कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। ये हम पूरे कांग्रेस परिवार आज लोकेश साहू के साथ हैं और इस पर हम लोग आगे जहां भी उचित न्यायालय होगा उसमें हम लोग इस पर अपील करेंगे और निश्चित रूप से वहां पर हमको न्याय मिलेगा। इसमें लिखा है आपराधिक गतिविधियों पर सामान्य कानून का अंकुश नहीं लगाया जा सकता, क्योंकि उनके भय से, मतलब ये यहाँ पर अपन इसको ध्यान दीजिएगा, उनके भय से साक्षीगण न्यायालय में खुलेआम उनके विरुद्ध साक्ष्य देने का साहस नहीं कर पाए, जिसके कारण वो बार बार न्यायालय से निर्दोष बरी हो जाते। ये एक तरह से न्यायपालिका के उसके अधिकार उनके ऊपर उंगली उठाने का काम जिला प्रशासन ने किया है। अगर न्यायालय ने साक्ष्य और सबको सुनकर अगर किसी को निर्दोष साबित किया है, उस पर किसी को उंगली उठाने का अधिकार नहीं है। अगर सिविल न्यायालय के किसी भी प्रकरण से अगर कोई असहमत है तो उच्च न्यायालय में उसकी अपील की जा सकती है, लेकिन कलेक्टर उच्च न्यायालय नहीं है, सिविल कोर्ट उच्च न्यायालय है और उसके आदेशों को, उनके निर्देशों को लोअर कोर्ट या कलेक्टर उस पर उंगली नहीं उठा सकते। इसके बावजूद कलेक्टर ने इस अपने आदेश में इस बात को उल्लेखित किया है, जो निश्चित रूप से
इस बात को जाहिर करता है कि कहीं न कहीं राजनीतिक षड्यंत्र के तहत, राजनीतिक द्वेष के तहत और कांग्रेस को डैमेज करने के लिए, कांग्रेस को नुकसान पहुंचाने के लिए ये कृत्य जिला प्रशासन और शासन ने मिलकर किया है और इसके खिलाफ हम लोग मजबूती से कांग्रेस परिवार खड़े हैं और निश्चित रूप से हमको उच्च न्यायालय में इसके लिए न्याय मिलेगा। हम लोग इसके लिए आगे अपील करेंगे। इसी शहर में रहते हैं और आप लोगों को बताने की आवश्यकता नहीं है कि जिस तरह से इसमें कलेक्टर मैडम ने टिप्पणी की है कि लोकेश साहू के भय से गवाही लोग न्यायालय में जाकर गवाही नहीं दे पाए, मतलब वो तो एक खूंखार अपराधी की छवि बनाने का प्रयास उसका किया जा रहा है। एक 21, 22, 23 साल का लड़का है ना, उसको इस तरह से पेश किया जा रहा है जैसे वो खूंखार अपराधी। तो विधायक को क्या कहते हैं? मुझे तो जहाँ तक जानकारी मिली है कि विधायक, रायगढ़ विधायक जी के इशारे पे ये कार्रवाई की गई है। हो सकता है निश्चित रूप से लोकेश साहू जिस तरह से रायगढ़ जिले में, रायगढ़ शहर में युवाओं को लेकर हमारी नई उनकी टीम इतनी मजबूती से काम कर रही थी, जिसमें आज लड़कियां भी उस टीम में जुड़ रही हैं, उससे कहीं न कहीं उनको लगता है कि वो उनके लिए नुकसान होगा, इसलिए उनको रास्ते से हटाने के लिए चुनावी वर्ष है, 1 वर्ष के लिए हटाएंगे तो निश्चित रूप से चुनाव तक वो बाहर रहेगा, तो हो सकता है उनको कुछ फायदा हो जाए चुनाव में, ऐसा उनका सोच है। लेकिन जनता सब समझती है। लिखित शिकायत की है विधायक को ऐसा जानकारी मिली कि उसका कोई पत्र कोई गया है? निश्चित रूप से मुझे जानकारी मिली है, मैं इस बात को और जानकारी लेने का प्रयास कर रहा हूँ, लेकिन मुझे जहाँ तक जानकारी मिली है विधायक जी ने भी इसके लिए उसमें अनुशंसा जिला बदल के लिए की है। आपने कहा कि 23 साल की उम्र में छोटे छोटे कांड किए, उनके द्वारा लोकेश साहू के ऊपर धारा 307 के तहत मामला दर्ज हुआ है और आयतन अपराधी की श्रेणी में आती है 147 गैर जमानती धारा, करीब 9 से 12 मामले ऐसे 9 से 12 मामले ऐसे जिसमें 147 धारा लगती है। 23 साल की उम्र में अगर इस तरह कांड किया जा रहा है तो क्या लोगों को क्या मैसेज आता है? देखिए, इस जो इसका कड़ी उनको जिला बदल के कार्रवाई की गई है उसमें जो प्रकरण यहाँ दर्ज है, मैंने यहाँ निशान लगा के रखा है, 12 प्रकरण इन्होंने उनका दर्शाया है, जिसमें से 8 प्रकरण में वो बाइज्जत बरी हो चुके हैं, ठीक है, और किसी भी मामले में वो दोषी सिद्ध साबित नहीं हुए हैं आज तक। इन 12 मामलों में किसी भी मामले में दोषी सिद्ध नहीं हुए हैं। आप उनको कैसे अपराधी बोलेंगे? केवल मामला दर्ज करा लेने से कोई अपराधी नहीं हो जाता है। न्यायालय में आज तक किसी भी मामले में लोकेश साहू को अपराधी सिद्ध नहीं किया है, अपराधी उनको घोषित नहीं किया है, उनको कोई सजा नहीं हुई है। केवल प्रकरण दर्ज कर लेने से तो कई लोगों के पास कई प्रकरण दर्ज है, तो कोई अपराधी थोड़ी हो जाता है। न्यायालय से उसका फैसला आता और उनको अपराधी घोषित करते तो निश्चित रूप से अपराधी होता हो। क्या कांग्रेस पार्टी का पुख्ता प्रमाण है इस चीज़ का विधायक ने इस तरह काम किया? कांग्रेस पार्टी का पुख्ता प्रमाण है इस चीज़ का कि विधायक ने? देखिए, मेरे पास लिखित में उनकी अनुशंसा लगी है, ऐसा मुझे जानकारी मिली है। प्रमाण है? हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि वो जानकारी पुख्ता रूप से आप लोगों के बीच प्रस्तुत कर सकें और आप लोग इंतजार करिए, निश्चित रूप से हम आपको उसको भी जानकारी आपके समक्ष प्रस्तुत करेंगे। क्या बिना प्रमाण के इस तरह आरोप लगाना सही है? बिना प्रमाण के हमको जो जानकारी मिली, जानकारी हवाई होती है, हवाई ऐसे व्यक्ति से हमको जानकारी मिली है कि निश्चित रूप से वो सत्य ही है, लेकिन उसकी प्रति हमको जब तक नहीं मिल जाएगी तो हम आपको ये नहीं बोल सकते कि एकदम से ऑथेंटिक है, इसलिए हम आपको बोल रहे नहीं। तो जो हमको जो जानकारी है उसके हिसाब से उन्होंने अनुशंसा किया। 10 से 12 प्रकरण उनके नाम से दर्ज है, ऐसा आप बता रहे हैं, तो 10 से 12 जो प्रकरण उसमें प्रार्थी भी अलग अलग होंगे? एक ही अलग अलग है, तो एक प्रार्थी गलत रिपोर्ट लिखा सकता है, 2 अलग लिखा सकता है, 10-10, 12-12 लोग कैसे गलत रिपोर्ट लिखाएंगे? ठीक है, इसमें गवाही भी हुआ है और जिनके ऊपर प्रकरण दर्ज किया गया था उन्होंने आके भी लोकेश साहू के बारे में ये कहा है कि हमारी आपसी छोटी मोटी बाताबाती हुई थी, इसलिए हम लोगों ने समझौता कर लिया, हम लोग आपस में हमारे संबंध अच्छे हैं और लोग
मोहित साहू, इसमें आप उसकी सिले में आप प्रति आप लोगों को उपलब्ध कराऊंगा और मैंने सब में अंडरलाइन कर रखा है। उसमें स्पष्ट रूप से कई गवाहों ने, मैं उसमें आपको एक दो गवाही में बता दे रहा हूँ। अभियोजन पक्ष राखी पटेल, ये इनका कहना है कि उनके द्वारा लिखाई रिपोर्ट के आधार पर प्रकरण में आवेदक को दोष मुक्त किया जा चुका है। यह भी कहना सही कि आवेदक समाज के प्रतिष्ठित व्यक्ति है। ये राखी पटेल जो है उनके खिलाफ में और अनावश्यक खतरनाक प्रवृत्ति का व्यक्ति है, ऐसा मुझे नहीं लगता। ये बात की जानकारी नहीं है ना। ये इस तरह से पूरे गवाह भी हुआ है, गवाहों ने भी इस बात को माना है कि हमारे छोटे मोटे मतलब ये जिला बदल कार्रवाई होती है ना, पुलिस की एक अपनी प्रक्रिया है। इसका अदालत से दूर का निर्णय नहीं चाहिए, तो वो लोग अपने नंबर ऑफ क्राइम रिकॉर्ड जो बनाते हैं ना, उसके आधार पर लोग केस करते हैं। मैं आपको बता दूँ, लॉ अगर आप बात करते हैं तो अदालत का इनसे सिस्टम से लेना चाहिए जाता है कि अपनी फाइल बनाने के लिए ये अपना पेश करते हैं ताकि आपराधिक कृत्यों पे लगाना रहे। आम जनता को एक बताया कि हम लोग ऐसा करते हैं, इसमें राजसभा भी होती है, जिला बदल भी होता है और एक कार्रवाई। आपके बात सहमत हो गया, लेकिन मैं इस बात को पहले बोल चुका हूँ कि 2014 से लेकर 2018 तक, नहीं 2014 से 2018 तक उसके खिलाफ में कोई केस आज तक दर्ज नहीं हुआ है, कोई मामला नहीं है। तो आप उसको कैसे शांति भंग करने के लिए वो आशंकित व्यक्ति मानो? 2 साल के भीतर अगर नहीं है तो और इसमें स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि ये प्रकरण दर्ज होने के 15 महीने के अंदर में इसमें कार्रवाई होनी चाहिए। ये आज 3 साल के बाद ये कार्रवाई हो रही है और कुछ 3 साल के अंदर में उसमें एक प्रकरण उसके खिलाफ में और दर्ज नहीं हुआ है, कहीं पर कोई शिकायत नहीं है। तो आप उसको कैसे बोल सकते हैं कि उस व्यक्ति ने, कि उस लड़के ने मतलब शांति भंग करने का प्रयास कर रहा है कि रायगढ़ की शांति भंग हो सकती है उसके रहने से रायगढ़। आपको लगता है कुछ ऐसे लोग हैं जिनको बचा रही है शासन, उनके ऊपर ऐसा कोई कार्ड है उनके ऊपर कर रहे हैं? ऐसा भाजपा में कई लोग हैं जिनके ऊपर जिला पद की कार्रवाई होनी चाहिए, उस पर तो कार्रवाई हो रही है। जिला प्रशासन लोकेश साहू के मामले में जिस तरह से कार्रवाई करने की हिम्मत दिखा रही है, वैसा अगर हिम्मत राजेश अग्रवाल जी जो पाकड़ चावल में शामिल है, पूरा नाम जिनके ऊपर में रिपोर्ट में दर्ज हो चुका है, FIR करने की हिम्मत भी दिखा नहीं रहे। वो जिला प्रशासन एक लड़के के पुराने प्रकरणों पर जिनमें दोष मुक्त हो गया, उस मामले को लेकर उनको जिला बदल की कार्रवाई कर रहे हैं। निश्चित रूप से राजनीतिक षड्यंत्र है और राजनीतिक द्वेष विवश किया गया है। कुल मिला के आपका आरोप है कि 2 साल बाद ऐसा कौन सी क्राइम करने इसके चलते ये कार्रवाई है? हाँ, हमारा कहना ये है, मेन आपका बेस यही जिस दिन से यूथ कांग्रेस का अध्यक्ष बना है लोकेश साहू, उस दिन से आज तक कोई मामला उसके खिलाफ में नहीं है। केवल ऐसे मामले वो उठाता रहा है जिसमें लोकहित की बात है, जनता के लिए आंदोलन करते रहे, इसमें कोई कहीं प्रकार से कोई शर्म की बात नहीं। शासन के लोग ये बता रहे हैं और इसीलिए ऐसे बता रहे हैं कि कांग्रेसी को नहीं चाहते हैं दूसरे कुछ बात। देखिए, अगर कांग्रेसी लोग भी ऐसा चाहते हैं तो उनके लिए क्या कुछ करेंगे आप? नहीं, अगर मैं इस बात में, हम लोग की जांच कमेटी है, एक जांच कमेटी काम कर रही है और उस जांच कमेटी के समक्ष ये प्रकरण है और अगर किसी कांग्रेसी ने इस प्रकरण में किसी प्रकार का हमारे कांग्रेस के किसी व्यक्ति के ऊपर इस तरह की कार्रवाई करने के लिए अगर कोई समर्थन दिया है तो निश्चित रूप से उस पर पार्टी के संविधान के तहत कार्रवाई की जाएगी।